जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कुंजर मणिकंठा कलित और न तुलसी का मान वृषभ कहंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल सियावर रामचंद्र वर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कटी नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम वर काज दीद जग उपवीत सुहाई नख शिख मंजु महाचरी जाय देखी लोग सब भय सुखाए एकटक लोचन चल धन तारे हर से जनों की देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे कब जाय करि विनती निज कथा सुनाई रंग अवनि सब मुनि दिखाई जय जय जाय वर वर दो तह चकित चिदव सब को निज निज रुख राम सबु देगा कौन जान गजु बर मुनि देगा बलि रचना मुनि नभसन कयो राजा मुनि महासुख लयो जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विसर विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठारे मणिपाल जियावर रामचंद्र पर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रभु ही देखी सपन पहिहारे जनु राखे सहुदय भय धारे हसी प्रतीति सबके मन माई राम चाप तोरव सकनाई बिनु बंजु भव धनुष विशाला मेली सिय राम उर्माला हस विचारी गवनहु गर भाई जसु प्रताप बल तेज गवाई बिहसे अपर भूप सुनि बानी जय विवेक यंद अभिमानी तोरे धनुष जाहु अवगाह बिन तोरे को कुंवरी बिहार एक बाल काल किन हो सिया हित समरति तब हम सो सुनि अवर महिमा मुस्कान धर्मशील हरि भगत सयान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सिय विहाय विराम गर्भ दूरी करि निपन के जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे सियावर रामचंद्र वर जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम व्यर्थ मरऊ जनि काल बजाई मन मोदकन की भूख बुधाई शीघ्र हमारी धुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता जगत पिता रघुपति बिचारी बरि लोचन छविले हुनियारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि हे दो बंधु संबोधवासी सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरगी मरहु कतलाई करहु जाय जा कहु जोई बाबा हम तो आज जन्म फल पावा अस कई बले भूप अनुराग रूप
विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमान बरसहि सुमन करहि कनगान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जानि सुअवसर सियत पटई जनक बोला। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय सियावर रामचंद्र बल जय चरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सोबान जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण गानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अनुरागी। शिय बरनिया ते उपमा देई कुकपि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियतिया समसिया जग असी जुबती कहा कमनिया। हीरा मुख तन अरद भवानी हो रतियति तुकी दयतनु पति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि कहि रमा सम किमि दे। जो छवि सुधा पायो निधि होई परम रूप मायका छप सोई। शोभारजु मंदरु श्रृंगारु मथे पानी पंकज निज मारु। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय मेरे भजय लक्षित सुंदरता सुख मूल रामा सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहि सिया समतुल सियावर रामचंद्र पद जय चरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तनु सुंदर सारी जय जय जगत जननी अनुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रचि सखी न बनाए। रंग भूमि जब सिया पदुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई ओ बरसी प्रसूनय अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला अवचट चितये सकल भुवन। सिय चकित चित राम इच्छा भय मोह बस सब नर नाम। मुनि समीप देखे दो
जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो गुरुजन लाज समाज बड़ा देखि सिय सब जान भाग्य बिलोचन सखिन तन रघुवीर उर आन सिया वर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम रूप अरुसिय छवि देखे नर नारी न परिहरि निमेषे सोचै सकल कहत सकुचाई विधि सन विनय करई मन माई। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई मति हमारी हसी दे सुहाई। बिनु विचार मनु तज नर नाम सिया राम कर करे मिवाऊ। जगवल कहि भाव सब काऊ हटकी ने अंधुर राऊ। एहि लालसा मगन सब लोग परुषा वरो जान की जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। गजब जाय कहु बन मोरा चले बाटई हर्ष न तोला। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले बंदी वचन बरा सुनहु सकल महिपाल रामा सुनहु सकल महिपाल। वन विदेह कर करी अमर भुजा उड़ाय विशाल। सियावर रामचंद्र पद जय नरनाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जब भुज बल विदु शिव तनु राहु करहु कठोर विदित सब काहु। रावण बानु महाबट बारी एक सरासन गवै सिधारी। सोए पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वय देहि विनहि विचार बरई हटि देहि। सोनि मन सकल भूप अभिलाषे भट मांगी अतिशय मन मांगे। परिकर बांधि उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाय। तम गीता की तक शिव तनु धरहि उठई न कोटि बाति बल करहि। जिनके कछु विचार मन माई चाप समीप मही बन जाहि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तम की धरई धन मोड़न पर उठई न चलहि लजाय। बन उपाय बड़ बाहुबलो अधिको अधिको करवाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरहि नठारा। कही न सरासनु कैसे आमी वचन सती मनुजे। सबन बबाए जो गो पहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर परवश हारी। श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा। सपन बिलो की जन को खुलाने बोले वचन रोज जनो साने। दीप दीप के भूपति नाना आए सोनी हम जो बनो डाना।
देव तनुज धरि मनोज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावनिहार विरंज जनो रचे उन धर्म दमनीय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहु काई यहु लाभो न पावा काहो न संगर चाप चढ़ावा। जय चढ़ाओ बतोर भाई तिल पर भूमि न सके चढ़ाओ। बाबा जन को माँ के बनवानी वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाओ लिखा न विधि बैदे विवाह। सुकृत जाए जो बनो परिहरवो कुंवरी कुंवारी रहो का करहु। जो जन देव बिनु भटहु भाई तो पन करी हो देव न जाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी। माखे रखनु कुटिल भई भोहे पट फरकत नयन दिसोहे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कैन सकत रघुवीर कर लगे वचन जनुबान। आय राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण सियावर रामचंद्र पद जय शरण राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। सहज मनोहर मूर्ति दोवु कोटि काम उपमा लघु सोवु। शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जीके। उनके शरद मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं, सुंदर लगते हैं। प्रभु की सुंदर चितवन कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय का बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर बहुत सुंदर हैं। प्रभु की कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। वो है टेढ़ी नासिका मनोहर और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन ही तुलसी का मार,
वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। प्रभु के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया कि हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। उनके खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। भगवान के कमर में तरकश और पीतांबर बंधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहे हैं। नख से लेकर शिखा पर्यंत सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक होकर के निमेष शून्य हो रखे हैं। नेत्रों की जो पुतलियां हैं वह भी चलाए नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और उनसे विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई गई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सभी कोई आश्चर्यचकित होकर के उन्हें देखने लगता है। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कोई भी विशेष रहस्य जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। अब विश्वामित्र जी महाराज जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से इस रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सभी मंचों से सुंदर एक मंच जो अधिक सुंदर है, उज्जवल और विशाल है, वहां पर राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेली सी राम उर्माला, अस विचार गवनहु गर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ में रहेगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, तो फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे, सयाने थे, वे लोग मुस्कुराने लगे। सी अभी आह विराम, गर्भ दूरी कर नृपन के, जीती कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में बांकुरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत कौन सकता है, अर्थात वे अजय है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में, अपने मन में, अपने हृदय में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा को छोड़ दो। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नित्य भरकर उनकी छवि देखो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा अपने हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूपी अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या इस मृगजल तृष्णा को, जो मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जानकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है।
ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं, सुंदर गान करते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर के आई। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती है। क्यों? क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली उपमाएं हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सभी त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन खूब कवि कहलाए, अर्थात अपयश का भागी बने। सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना एक सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति को मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना भी की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहीं रमा समखिम वेदहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जा सकता है। हाँ, जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रश्मि बनाई गई महान विस्तर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। तो जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे ये सभी, जो कैसे थे? असुंदर थे, स्वाभाविक ही कठोर थे। तो ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, यदि इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप की रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, क्योंकि जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। भाई जानकी जी और लक्ष्मी जी एक ही हैं, तो फिर उनको उपमा कैसे दी जाए?
तुलना तो किसी अन्य वस्तु के साथ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि अतुलनीय है। चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। ये जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं। इन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा करके पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देख करके स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करके अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हैं। सब राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित किससे श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं पर जाकर के स्थिर हो गए। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर जानकी जी सकुचा गई। वे रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देख करके स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सीय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र से हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके सीता जी का विवाह राम जी से कर देवे। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरुदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर के मेरा प्रण सबसे कहो। तो बाहर चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था, वे भी बड़े आनंदित थे। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। कहते हैं, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपके से यहाँ से चलते बने। उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे, अपने इष्ट देव को शीश नवाकर वहां से चले। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठइन कोटि भांति बलु करहि। शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, लेकिन वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता है तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर के वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है।
सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों पर बस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक नकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी यहाँ मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं और बहुत से रणधीर वीर यहाँ आए हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अरे कहिए, इस सभा में यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर की बात, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान लग रहे थे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश झुका करके वे यथार्थ वचन बोले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।